बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के लिए बाज़ इम्पॉर्टेंट करेक्टिव टेक्निक्स देख रहे हैं। उनमें आज हम कॉन्टिन्यूम स्केलिंग टेक्निक को देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्या है। कॉन्टिन्यूम, ऑल्सो कॉल्ड स्केलिंग, इज अ CBT, cognitive behavioral therapy intervention, where you force yourself to place something on a realistic scale instead of labeling it in extreme all or nothing terms. Cognitive distortions like I'm a total failure, this was a disaster, she hates me, I embarrassed myself completely, work in black and white. Continuum breaks that by asking, on a scale, where am I actually? ये काम क्यों करती है? इसकी सबसे पहली वजह ये है कि most distorted thinking collapses reality into two boxes. वो मिडवे कोई नहीं ढूंढ रहे होते, वो असल में एक्सट्रीम्स पे खड़े होते हैं। परफेक्ट सक्सेस, आई एम गुड, और दूसरी तरफ रूइंड फेलियर, आई एम वर्थलेस। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, जबकि हकीकत जो है इट इज़ ऑलवेज समवेयर इन बिटवीन, ग्रे एरियाज में होती है। बट रियल लाइफ इज ग्रेडेड। ऑलमोस्ट नथिंग वी डू इज 0% और 100%. When you force yourself to rate it, let's say 30% या 6 out of 10 या 5 out of 10, so it comes in the middle of the graph. Several distortions immediately weaken. All or nothing, either I'm brilliant or I'm trash, ये बीच में आ जाता है. Catastrophizing, this is the end of everything, कहीं पे बीच में आ जाएगा. Overgeneralization, labeling, continuum gives you nuance and nuance gives you emotional relief. इसमें करना क्या है, इसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके तरीका क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट। आई कंप्लीटली एम्बेरस माई सेल्फ इन दैट मीटिंग। नंबर 2 ये कि क्रिएट अ स्केल, अपना एक स्केल बनाएं जिसमें कि ये लिखें कि मेक अ रियलिस्टिक कॉन्टिन्यूम फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। फॉर एग्जांपल, आप ये लिख सकते हैं कि 0 इज़ एब्सोल्यूट डिज़ास्टर, करियर एंडिंग ह्यूमिलिएशन है। 50 इज़ सम ऑकवर्डनेस बट रिकवरेबल। 100 इज़ परफेक्ट, कॉन्फिडेंट, स्मूथ, एवरीवन इज़ इम्प्रेस्ड। स्टेप 3 ये है कि आस्क वेयर एम आई रियलिस्टिकली। Ask honestly, where was I? 0%, 10%, 0, 10, 40, 70, किधर था मैं actually? Almost always the number lands in the middle. For example, 45 or 60, not at the extreme where your emotion initially put it. For instance, 0 or 100. और ये जो gap होता है between I felt like 0, it was maybe 45, is the therapeutic moment. That's where the distortion breaks. और स्टेप 4 ये है कि आइडेंटिफाई स्मॉल स्टेप टू मूव वन पॉइंट हायर। फॉर एग्जाम्पल, रिलैक्स, प्रैक्टिस स्क्रिप्ट, गेट फीडबैक एट्सेट्रा। और स्टेप 5, रिपीट आफ्टर प्रोग्रेस। ये स्टेप्स हैं इसके। और इसको जर्नल कैसे करना है। नंबर 1, आप सिचुएशन को बयान करेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर एन अपकमिंग प्रेजेंटेशन। नंबर 2, एक्सट्रीम थॉट क्या है, आई एम टेरेबल एट पब्लिक स्पीकिंग। नंबर 3, व्हाट इज़ माई रेटिंग, 4 out of 10, not terrible, not great. Number 4 is evidence for this rating. In last month's meeting, my content was appreciated. I've improved since last year. Less trembling, better flow. I still sometimes lose track when anxious. ये evidence है इस rating का. Next, what would make me move 1 point higher to a 5 out of 10? Practice my opening paragraph 3 times daily. Do a 2-minute breathing exercise before presenting. Ask one friend for feedback after rehearsing. अगला पॉइंट आपने बनाना है कि प्रोग्रेस रिव्यू डेट क्या है मेरी। मैंने इसको अपनी इस प्रोग्रेस को कब रिव्यू करना है। मे बी नेक्स्ट फ्राइडे, मे बी वॉट एवर इट इज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिफ्लेक्शन। आई एम नॉट बैड, आई एम डेवलपिंग, इट्स अ स्पेक्ट्रम एंड आई कैन इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप। ये टेक्निक क्यों पॉपुलर है अमंग थेरेपिस्ट्स। नंबर 1, इसकी वजह यह है कि इट रिड्यूसेस सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड परफेक्शनिज्म। नंबर 2, ये बात कि इट इनकरेजेस इंक्रीमेंटल ग्रोथ। नंबर 3, टर्न्स इमोशनल जजमेंट इनटू मेजरेबल इम्प्रूवमेंट। और नंबर 4 ये कि हेल्प विद परफॉर्मेंस एंजाइटी।
ये हमारी कॉग्निटिव टेक्निक थी जिसको कि हम कहते हैं कॉन्टिन्यूम स्केलिंग अप्रोच। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एक नई करेक्टिव टेक्निक के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।